कवल बच्चे आप अपना माइक ऑन रखो। ओके मैम। ओके। बच्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन्स फंक्शन। जो हम पाइथन में अपने फंक्शंस यूज करते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। राइट, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है तुम्हारे थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए। राइट, कई बार थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ेंगे इसको। उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे जो फंक्शंस हैं हमारे उनके ऊपर। राइट, तो हमारा जो पाइथन फंक्शंस होते हैं वो एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से थे, क्या है, जो भी है, ठीक है। इन टूडेज फास्ट paced IT world, it is always to advantage to have a edge over the other in a term of a depth knowledge of a certain technology. Python is a widely used language and provide n numbers of opportunities to enthusiastic learners. Learning to use the functions in Python in the right way is a notable skill for any Python developer. In this Python function, uh, the the goal is to get you the expertise required to get started and work with functions using Python. I will be conveying the following topics in this Python function. Right? What are the Python functions? बच्चे कवल के अलावा अगर किसी और ने माइक ऑन किया हुआ है, सो प्लीज बंद कर दो उसको। What are Python functions? एक्चुअल में functions होते क्या हैं? The functions in Pythons are a classic example of a such reusabilities. So to serve a wide range of applications from GUI and mathematical computing to web development and testing, Python interpreter already come equipped with numerous functions that are always available for use, and you could also bring in other libraries or modules to your program that obtain predefined functions readily available for use. Right, आप लोग जो पाइथन में बच्चे देखो, पाइथन आजकल बहुत यूज हो रही है। राइट, मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लोग पाइथन के साथ सर्व कर रहे हैं, बना रहे हैं। राइट, तो उसमें क्या है, ऑब्वियसली अगर हम एआई के कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आप लोग अगर पता हो तो जैसे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस में, राइट, हॉस्पिटल्स में बहुत से एआई के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको रीड आउट करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, उनको बनाने के लिए पाइथन यूज की जा रही है। राइट, तो पाइथन यूज की जा रही है, इट मीन्स हमें पाइथन के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं, राइट, जो जो हमें उन चीजों को इजीली हैंडल करने में हेल्प कर रहे हैं। दैट फीचर्स आर इज जो इसके इनबिल्ट फंक्शंस हैं। राइट, जो हम इनबिल्ट इसके अंदर फंक्शंस है, डायरेक्ट फंक्शंस कॉल करते हैं, उनकी वजह से ये बहुत ज्यादा इजी हो रही है। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि इसके कोड जो है ना वो C++ जावा के रिगार्डिंग बहुत स्मॉलेस्ट एंड बहुत इजी है। राइट, आप अपनी डायरेक्ट कमांड उसमें यूज करते हो और डायरेक्ट अपने फंक्शंस को कॉल करते हो, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन ही है इसकी। अब हम आगे इसको स्टार्ट करेंगे कि टाइप्स ऑफ पाइथन फंक्शंस, कितने तरह की टाइप्स हैं, टोटल 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पाइथन फंक्शंस एंड ईच ऑफ देम इज वेरी vital in this own way. The following are different types of Python functions. The first one is Python built-in function, Python recursion function, Python lambda functions, Python user defined function. बच्चे इन सब में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज योर पाइथन लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को अगर आप कहीं कंपनीज में जाते हो, इंटरव्यूज के लिए जाते हो, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, देन अब आगे हम लोग देखते हैं फंक्शंस हमारे कौन कौन से हैं। पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। द पाइथन इंटरप्रेटर हैज अ नंबर ऑफ फंक्शंस दैट आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज। These functions are called built-in functions. For example, function prints the give object to the standard output device यानी स्क्रीन पे और टू द टेक्स्ट स्ट्रीम फाइल। राइट, अब क्या है, इन पाइथन 3.6 देयर आर 68 built in functions, but for the sake of simplicity let us consider a majority use functions and we can build on from there. राइट, बच्चे टोटली जो है बिल्ट इन फंक्शंस है वो 68 फंक्शंस हैं, बट हम लोग यहाँ पे वही यूज करेंगे जो मेजोरिटी केसेस में हम लोग फंक्शंस यूज करते हैं। राइट,
सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पे करने बैठेंगे तो हमारा 1 महीना और सिर्फ इसी पे चला जाएगा, हमारे फंक्शंस के ऊपर ही, ठीक है? तो हम यहाँ पे वही फंक्शंस करेंगे जो मेजॉरिटी केसेस में यूज़ होते हैं, ठीक है? फर्स्ट क्या है? पाइथन एबीएस फंक्शन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द एबीएस मेथड रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है? गिवन नंबर जो हम उसको नंबर देते हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है। इफ द नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर एबीएस रिटर्न इट्स मैग्नीट्यूड। अगर आप वहां पे कम्प्लेक्स नंबर यूज कर रहे हैं तो वो उसका क्या शो करेगा? मैग्नीट्यूड। अब ये देखिए, ये रहा इसका सिंटेक्स, ठीक है? एबीएस नंबर, पैरामीटर इसके क्या है? मेथड टेक्स अ सिंगल आर्ग्यूमेंट नंबर, अ नंबर whose absolute value is to be returned. The number can be integer, floating and complex number. अब नीचे देखो, जैसे रैंडम इंटीजर में अगर हमने इंटीजर उसको दे दिया -20, राइट? तो उसकी वैल्यू क्या रिटर्न करेगा वो? इसके आउटपुट में देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -20 इज 20, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -30.33 इज 30.33, ठीक है? अब उसने आउटपुट वहां पे किसकी शो की है? सिर्फ इंटीजर की नहीं की है, उसने फ्लोटिंग की भी की है, राइट? यहाँ पे हम लोगों को जो वैल्यू शो हो रही है वो इंटीजर नंबर की भी है, फ्लोटिंग नंबर की भी है, ठीक है? इसने अब यहाँ पे हमें एक्चुअल वैल्यूज जो है वो रिटर्न हुई है। अब तुम लोग अपने ऑनलाइन उस पे कम्प्लेक्स नंबर की करके देखोगे तो कम्प्लेक्स नंबर अगर वहां पे तुम लोग उसको डिफाइन करते हो तो वो उसका क्या पास करेगा वहां पे? उसका अभी पढ़ा पीछे हमने, मैग्नीट्यूड, राइट? बच्चे स्पीक अप, कुछ तो बोला करो, ऐसे तो बिल्कुल ही डाउन चली जाएगी क्लास हमारी, राइट? यहाँ पे फिलहाल हमने इंटीजर एंड फ्लोटिंग नंबर्स लिए थे। आप लोग अपनी प्रैक्टिस में कम्प्लेक्स नंबर भी लेके देखना, वहां पे वो मैग्नीट्यूड शो करेगा उसका, राइट? उसके बाद हमारा आता है पाइथन ऑल फंक्शन, ठीक है? अब ऑल फंक्शन में क्या होता है? द ऑल मेथड रिटर्न्स ट्रू व्हेन ऑल एलिमेंट्स इन द गिवन आइटरेबल आर ट्रू, ठीक है? अब यहाँ पे वो ट्रू कब करेगा? जब उसके सारे फंक्शंस जितने भी हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रू है, तब वो ट्रू करेगा। लेकिन अगर उसमें से एक भी एलिमेंट फॉल्स हुआ तब वो उसकी वैल्यू नहीं बताएगा, ठीक है? इफ नॉट इट रिटर्न फॉल्स, तो वो उसको फॉल्स बताएगा। अब इसका नीचे सिंटेक्स है, ठीक है? ऑल लिख के आइट्रेबल्स, पैरामीटर्स क्या रहते हैं इसके? एनी आइट्रेबल्स यानी लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी, कुछ भी विच कंटेन द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स को कंटेन करता हो, राइट? ये देखिए, ये हमने ये लिया, फर्स्ट जो है उसकी सारी वैल्यूज जो है वो देखिए आप ट्रू है, राइट? तो अभी आउटपुट में चेक करेंगे, दैट इज ट्रू। सेकंड में ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। 1 3 4 इज पॉजिटिव वैल्यू, 0 इज योर, व्हाट इज दिस? 0 क्या है स्टूडेंट? व्हाट इज द 0? न्यूट्रल। होल नंबर। 0 ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा? पॉजिटिव है बेटा 1 इनमें हम लोग जब तुम लोग ना वो फॉल्स में पॉजिटिव आएगा। भी नहीं करेक्ट, है। फॉल्स में आएगा। लिसन, जब तुम लोग बाइनरी नंबर्स की प्रैक्टिस करते हो या तुम्हारी माइक्रो प्रोसेसर की लैब्स लगी होंगी तो 1 की जो आउटपुट लेते हैं हम ट्रू में लेते हैं, 0 को क्या किस में लेते हैं? फॉल्स में, राइट? तो यहाँ पे 1 3 4 इज योर ट्रू एंड 0 इज योर फॉल्स। तो 1 2 3, थर्ड की आउटपुट देखिए क्या है आपकी? फॉल्स, ठीक है? तो इसी तरह से लास्ट, सेकंड लास्ट एंड लास्ट, दैट इज योर फॉल्स एंड ट्रू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट हो जाता है पाइथन स्काई फंक्शन, ठीक है? अब इसमें क्या है? द स्काई मेथड रिटर्न अ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ प्रिंटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रिंटेबल रिप्रेजेंटेशन कौन सी होती है? जो उसकी प्रिंट, नीचे हम लोग प्रिंट कमांड देते हैं ना, उसकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? अच्छा, स्काई क्या होता है? और स्काई, स्काई कोड्स होते हैं ना, पढ़ा है कभी? यस हाँ, तो ये वही चीज है। इट escape द नॉन स्काई कैरेक्टर्स इन दिस स्ट्रिंग यूजिंग एक्स, यू और कैपिटल यू, ठीक है? तो अभी देखते हैं इसका सिंटेक्स, ये रहा, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स देंगे हम वहां पे,
और उसके पैरामीटर्स हैं लाइक स्ट्रिंग और लिस्ट, कुछ भी हो सकता है। अब आगे इसका प्रोग्राम है। नॉर्मल टेक्स्ट पाइथन इज एंटर स्ट्रिंग, पाइथन स्काई नॉर्मल टेक्स्ट। अब इसकी आउटपुट देखिए, ठीक है। अब अदर टेक्स्ट में देखो, हमने प्रिंट वहां पे पाइथन इज पूरा लिखा हुआ है, लेकिन आउटपुट में जब आप चेक करोगे तो पाइथन पूरा नहीं है, PYTHN है, ओ नहीं है वहां पे, ठीक है। अब ऐसे ही लास्ट वन अगर आप चेक करोगे तो वहां पे ओ की जो ओ है वो थोड़ा अलग वे में वहां पे पड़ा हुआ है, ओ के ऊपर दो डॉट्स पड़ी हुई हैं। समझ आ रहा है बच्चे डिफरेंस जो है इनमें? मैम ये कैसे आया डिफरेंस बच्चे यही इसमें? तो बच्चे वो देखो ना, तुम लोग डेफिनेशन पढ़ो, ये देखो वहां पे ये यही बता रहा है कि उसकी जो प्रिंटेबल रिप्रेजेंटेशन है ना, उसको रिटेन करता है, उसको चेंज करता है, ठीक है। तो यही यही चीजें मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। और अगर स्काई कोड है तब ये होगा, नॉन स्काई कोड की जगह पे वो क्या प्रिंट कर देगा हमें, एक्स और यू। It kept the non-sky characters in the string using X and U. ठीक है बच्चे, देखो यहाँ पे हमने नॉर्मल टेक्स्ट यूज किया, यहाँ पे अदर टेक्स्ट यूज किया है, यस मैम। ठीक है। तो इसी की वजह से ये नीचे जो है वो डिफरेंस आ रहे हैं। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, सारा आंसर वहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे अभी ये पाइथन बिन है, तो ये क्या करता है, द बिन मेथड कन्वर्ट एंड रिटर्न द बाइनरी इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑफ अ गिवन इंटीजर। द बिन मेथड कन्वर्ट एंड रिटर्न, कन्वर्ट करता है, रिटर्न करता है, रिटर्न द बाइनरी इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑफ अ गिवन इंटीजर, ठीक है। इफ द पैरामीटर इज नॉट एन इंटीजर, इट हैज टू implement इंडेक्स मेथड टू रिटर्न एन इंटीजर। अगर आपका पैरामीटर इंटीजर में नहीं है तो वो इंडेक्स मेथड यूज करता है इंटीजर को रिटर्न करवाने में। तो नीचे आपका है इसका जो सिंटेक्स है, आफ्टर दैट उसके पैरामीटर्स जो हैं वो हैं, ठीक है। और ये रहा इसका प्रोग्राम। नंबर क्या दिया हमने वहां पे, नंबर इज इक्वल टू 5 प्रिंट करवाया, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 5 इज, ठीक है। अब नीचे उसकी आउटपुट देखो, बाइनरी नंबर प्रिंट हो गया ना 5 का। यस मैम। हाँ, इसी तरह से ये फंक्शंस है। उसके बाद तुम्हारा फंक्शन है पाइथन बुल। बुल का मतलब क्या होगा? बूलियन। हम्म, ओके। अब समझ आया बुल? बूलियन। ठीक है। अब ये देखो इसका कोड देखो, टेस्ट, पहले प्रिंट इज बुलियन टेस्ट, देन उसके बाद 0 वैल्यू पुट किया है, देन 0.0, कोई वैल्यू नहीं है, नन है, देन ट्रू एंड इजी स्ट्रिंग। अब तुम लोग बता सकते हो, गैस कर सकते हो, जो फर्स्ट वाला हमने प्रिंट करवाना है टेस्ट की वैल्यू जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, उसका क्या आंसर आएगा? एनी गैस? नेल आएगा मैम, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है उसके अंदर। फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा मैम, ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है। वही चीजें बच्चे मैं आपको बोल रही हूँ कि जब आप इसको पढ़ोगे ना, इसकी डेफिनेशंस, पैरामीटर पढ़ोगे, तो काफी हद तक कोड को समझना, उसको पढ़ना तुम लोगों को वहीं से समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने कोशिश की है इसी तरह से लिखने की, सो दैट तुम लोगों को समझ आ जाए, ओके। तो ऐसे ही जैसे अब नीचे उसके अंदर वैल्यू दी हुई है हमने 0, तो 0 क्या है हमारे पास, ट्रू, ठीक है। 0.0 की वैल्यू उसने क्या बताई है, फॉल्स, कोई वैल्यू नहीं दी, देन फॉल्स। उसके बाद हमारे पास नीचे ट्रू, ट्रू का एज इट इज है, लास्ट में इजी स्ट्रिंग इज ट्रू, क्योंकि वहां पे उसने वैल्यू उसमें की हुई है पुट आउट, राइट। उसके बाद अब पाइथन कंपाइल फंक्शन है। कंपाइल फंक्शन क्या करता है, द कंपाइल मेथड रिटर्न अ पाइथन कोड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स नॉर्मल स्ट्रिंग, अ बाइट स्ट्रिंग और अ AST ऑब्जेक्ट, ठीक है। नीचे इसका ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं, ये वाले, ठीक है। सोर्स, फाइल नेम,
मोड, ठीक है, फ्लैग्स हैं, ऑप्टिमाइज है, नीचे इसका कोड है, ये कोड स्ट्रिंग इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, राइट। सम क्या हो गया, a प्लस b, ठीक है। अब उसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट क्या किया हमने, सम इज इक्वल टू सम, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइल कोड इन स्ट्रिंग, सम स्ट्रिंग, और अच्छा EXEC क्या है, बचा EXEC क्या है, पाइथन की स्टेटमेंट्स होंगी, फंक्शंस होंगे। बचा तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, देखो कंपाइल, कंपाइल क्या कर रहा है, सबसे पहले उसने कोड इन स्ट्रिंग किया, जो उसने ऊपर 5 और 6 किया है ना, उसको स्ट्रिंग में क्या किया, कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद सम किया उस स्ट्रिंग को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, एग्जीक्यूट। हाँ, EXEC इज योर एग्जीक्यूट, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर तुम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते तो सम स्ट्रिंग करके भी छोड़ सकते हो, राइट। यानी कि ये हमारी कंपाइलेशन का कोड है, यानी कंपाइल करने का उसको एक फंक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसका नीचे आउटपुट आई 11 आपकी, ठीक है। उसके बाद पाइथन डायरेक्टरी फंक्शन है कि हम लोग अपनी डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो नंबर्स इज इक्वल टू डायरेक्टरी x5 और y0। अब इसका क्या मतलब है मेरे को बताओ, डायरेक्टरी x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0, व्हाट इज दिस, करण, हितेश, यस मैम। ओके हितेश, बच्चे जो हमारा ये एग्जाम्पल है नीचे, नंबर्स इज इक्वल टू डायरेक्टरी x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0, इसका क्या मीनिंग है, मैम ये डायरेक्टरी क्यों बोल रहे हो आप, डिक्शनरी सॉरी डिक्शनरी, सॉरी बच्चे माय डिक्शनरी है मैम। मिस्टेक, डिक्शनरी में बल्कि मैम हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो मैम पहले उसकी दो वैल्यूज दी है, एक्स और वाई की, फिर मैम हमने उसको प्रिंट कराया होगा कि पहला जो नंबर हमारा आएगा एक्स की वैल्यू, फिर उसमें वाई की वैल्यू बल्कि मारी हुई है प्रिंट। फिर आगे, फिर मैम उसके नीचे जो कोड दिया हुआ है उसमें हमने जो हमारी जो डिक्शनरी है उसको मैम हमने इक्वल टू किया हुआ है, क्या था, एम्प्टी। हाँ मैम जो भी हमारी वैल्यू की वो हमारी उसमें एम्प्टी स्टोर हो जाएगी। फिर मैम जब हम एम्प्टी को प्रिंट करेंगे, जो हमारी डिक्शनरी है वो मैम फिर कहते हैं एम्प्टी प्रिंट हो जाएगी। कुछ इस तरह से, हाँ जी। ठीक है बच्चे। अब इन कोड्स को तुम लोग खुद करके देखोगे, ठीक है। पहले डिक्शनरी को नंबर्स हमने वो दिए हैं, ठीक है। उसके बाद उसको यहाँ पे मैंने एमपीटी भी साथ में ही कर लिया है, लेकिन तुम लोग प्लीज पहले पूरी डिक्शनरी बना लेना, ठीक है। आफ्टर दैट उसको ये एमपीटी वाले फंक्शंस यूज करके देखना वहां पे, मैंने इसका आउटपुट शो करना है एक बार। ये रही, ठीक है मैम। ठीक है, ओके। आज के लिए इतने ठीक। फंक्शंस काफी हैं या और करने हैं, मैम बहुत है मैम, एक और नंबर काफी ज्यादा हो गया। बहुत काफी। मैम बहुत है आज के लिए। हे भगवान। एक तो मैम थोड़ा समझ एकदम नहीं आया, डिक्शनरी वाला रिपीट कर दो एक बार। कवल कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिक्शनरी वाला हम लोग जब हमारी लैब होगी ना तो एक्चुअल में इसको परफॉर्म करके देख लेंगे, ओके मैम। ठीक है। तो बच्चे परफॉर्म करके ना हमें ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि पहले हम लोग डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे प्रॉपरली, उसके बाद हम उसको एमपीटी करके देखेंगे।